हेलो। पीएम प्लस 2026 की चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है 3 अगस्त। तो मैं आज जितना से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज मैं क्लियर करूंगा उन सभी डाउट्स जो स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। जो भी आपके कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स है मैं आज सारे आपको बता दूंगा क्या क्या है सब कुछ। और सारे जैसे बीएससी नर्सिंग क्यों नहीं दिख रहा, सेव ये जो ये है अपना सेव कैसे होता है, राउंड 1 में सीट इग्नोर करने तो क्या होगा, कॉमर्स और इंजीनियरिंग के साथ क्या लिंक है, सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट 17 साल का ये जो मैंने आपको बताया था वो भी है। जवाब सबका इनको जवाब मिलेगा, ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि अगर आपने कुछ भी सेव कर दिया तो सारे जो भी डॉट्स में क्लियर कर रहा हूँ वो सारे आप फिर नहीं बोलिए समझ पाएंगे, तो फिर बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे कि सर मुझे ये समझ नहीं है, मुझे वो समझ नहीं है। और आज लास्ट डेट है, प्लीज सारा ही सारा कीजिए, एक बार कीजिए क्योंकि फिर आगे बाद में प्रॉब्लम होगी आप पे। तो डाउट नंबर 1 जो मुझे बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं वो कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हमें। तो ये जो सवाल मुझे पूछा जाता, तो आपको अगर बीएससी नर्सिंग कॉलेज देखना है अपने इसमें ये चॉइस फिलिंग में, तो सबसे पहले आपका जो होता है ना नीट स्कोर, आपने उधर जो आप ऑप्शन आता है ना रजिस्ट्रेशन में की हैव यू डन रजिस्ट्रेशन, हैव यू गिवन नीट नीट एग्जाम और नॉट। अगर आपने यस किया होता तो उधर आ जाता, अगर नहीं किया होता तो आपको नहीं आता। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज उनका भी दिख गया जब आप नीट कॉलेज दिया होगा, कुछ उसमें दिखाता है, नहीं नहीं कुछ किसी में दिखाता है जिसमें नीट नहीं दिया है, बट स्टिल अगर बहुत से कॉलेज जो टॉप टॉप कॉलेज है उनका नहीं दिखाता जिनने अगर नीट नहीं ऐड किया होता। ओके, इवन ये चीज जो है बहुत से मेडिकल कॉलेज वालों के साथ हुई है। मेरे को बोलते हैं सर मेरा मेडिकल का है ये वाला है, ये वाला क्योंकि सर हमें मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहे, तो ये हो सवाल ये फिर हो रहा है। एक और क्वेश्चन जब मुझे पूछा गया कि सीओईपी का कोर्सेज कॉलेज मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, तो सीओपी कॉलेज और उसके कोर्सेज हमें क्यों नहीं दिखाए, तो यूजुअली क्या होता है कि सीओईपी के कॉलेज उन स्टूडेंट्स को भी दिखाएगा जिन स्टूडेंट्स ने जिस स्टूडेंट ने जेई दिया होगा, कोई कोई स्टूडेंट ने जेई नहीं दिया होता है तो उनका नहीं दिखाता। ओके, और दूसरा एक और चीज प्रॉब्लम जो होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है कि स्टूडेंट्स ने अपना जो क्रोम ब्राउजर होता है जब चला रहे, क्रोम पे चला रहे आप ब्रेव ब्राउजर पे चला रहे जिस पे चला रहे, उसके एक बार रिफ्रेश कीजिए। आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारा कुछ दिखेगा कि आपका जो ये जो पुराना जो, क्योंकि जब इसमें कैशे हो जाते हैं ना एक बार जमा, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसमें जो होता है पुराना डेटा वैसे ही रहता है, नया डेटा अपडेट नहीं होता रहता है। तो और एनएसपी भी और जो पीएमडब्ल्यू वो भी अपडेट करता रहता है अपनी चीजें, तो फिर आपको जो है सारी चीजें नहीं दिखती, कभी कॉलेज भी नहीं दिखता। तो जिन लोगों को सीओपी कॉलेज नहीं दिख रहा वो एक बार अपडेट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए अपना जो ये है अपना ब्राउजर, उसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। एक और जो डाउट मुझे पूछा गया वो ये था कि स्क्रीन शॉट इग्नोर करने पर क्या होगा, अगर आपको जैसे एग्जांपल लीजिए आपको एक सीट मिल गई, ओके राउंड में आपको सीट मिल गई, ओके, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपने उस पर कुछ नहीं किया तो क्या हो जाता है। तो अगर आपने इसका नाम क्या है, अगर आपने सीधे डायरेक्टली छोड़ दिया तो आपको जो है कंप्लीटली जो है आपको जो है देख ले आपकी जो है सीट जो है वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो फ्रीज से आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर देखा है, जो स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि सर हमें अच्छे नहीं लगा, उनको भूल गया लेकिन फ्रीज फ्लोट करना, उन्होंने फ्लोट किया ही नहीं, उनको अच्छी नहीं लगी, चलिए ठीक है उन्होंने कहा हम फ्लोट करेंगे, उनको फ्लोट करना ही भूल गया, फ्लोट नहीं किया तो उनका डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आप चीज ये याद रखेंगे, अगर आपको भूल गया तो इवन आप फ्रीज फ्लोट कीजिए ताकि आपका जो ऑप्शन पता चल जाए, क्योंकि अगर आप फ्रीज फ्लोट नहीं करेंगे तो एनएसपी पीएम ट्रिपल जो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा पीएम ट्रिपल स्कॉलरशिप से। ओके, तो सीट अगर आपको सीट अलॉट हुई तो फ्रीज कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा कॉलेज तो फ्लोट कीजिए। ओके, तो ये चीज आप याद रखें। डॉट नंबर 4 जो है कैटेगरी चेंज कर सकते हो आप, तो इसका क्लियर आंसर है नो, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। आप वंस आपने एक बार अपना कैटेगरी एसटी रखा, एससी रखा, नहीं होगा। हाँ कुछ हद तक आप अगर एफडीवीसी सेंटर जो होता है उधर जाएंगे, उधर होता है, बट ऐसे लास्ट ईयर से नहीं होता। हाँ कुछ इस साल जो है कि पीएम ट्रिपल्स ने जो इनको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दे दी कि आप बहुत सी चीजें चेंज एडिट कर सकते हो स्टूडेंट्स की भी और चॉइस फिलिंग में, इवन स्टूडेंट्स की बहुत सी जो डाउट्स क्लियर है वो आप कर सकते हो, और बहुत से जो डॉक्यूमेंट्स आप चेंज कर सकते हो। लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं था, हाँ, बट ये मैंने जो मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि स्टूडेंट हाँ हो सकता है ऐसा। तो अगर आपको ये बता हो रहा है कि आपको नहीं दिख रहा कि इसका नाम क्या है, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम थी आप जा सकते हैं एफडीवी सेंटर, और जो मैं आपको हर बार कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ कि एफडीवी सेंटर जाए, उधर हो जाएगा आपका सारा डाउट्स क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था कि जेएंड के लद्दाख कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं हम, जेएंड के लद्दाख कॉलेज जो है जो आपकी जेएंड के में, जैसे एन एस पी श्री प्रताप कॉलेज, अमर सिंह, आई डोंट नो बट जम्मू में गांधीनगर कॉलेज, उसके बाद आया ये वाले कॉलेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर क्लियरली नो है। आप कोई भी कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का कोई भी कॉलेज सिलेक्ट नहीं करते, या आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर जो भी स्टेट्स आती है यूटी आती है उधर ही आपको ये होता है, आप ये कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का
और लद्दाख का एक भी कॉलेज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है पीएम प्लस का, वो यही होता है कि आपको जो आप ये जो यूथ है, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का यूथ है, उससे एक्सपोजर मिले आउटसाइड स्टेट्स का। तो इस पे दिखा के भी होता है। अगर आप इसके एनएसपी के इस पे जाएंगे ऑफिशियल पोर्टल पे, उस पे भी दिखा होता है कि हम चाहते हैं कि जे एंड के स्टूडेंट्स और लद्दाख के स्टूडेंट्स को जो है एक्सपोजर मिल जाए ऑल ओवर द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये होता है, इसलिए आपको नहीं दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था कि ऑटोनॉमस कॉलेज सेफ है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज जो होते हैं वो एब्सोल्युटली सेफ होते हैं, कि ऑटोनॉमस कॉलेज में होता है वो फुली अप्रूव्ड होते हैं और वेरीफाइड होते हैं एआईसीटीसी और यूजीसी से। तो आपको अगर आपने ऑटोनॉमस कॉलेज चूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ऑटोनॉमस कॉलेज रखा है, आराम से रखिए सर, बहुत अच्छे कॉलेज। इवन मैंने बहुत से कॉलेज ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेज के टॉप लेवल कॉलेज होते हैं, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका इंटर्नशिप जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, उनका फैकल्टी बहुत अच्छा था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। तो ये चीज आप याद रखें, ऑटोनॉमस कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और ऑप्शन ये डाउट में जो आया था कि सर प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हाँ, आप कर सकते हैं चूज, प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अगर प्राइवेट कॉलेज भी अगर आप चूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पीएम प्लस आपकी स्कॉलरशिप सारी पे करेगा। आप गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करो, स्टेट सेमी गवर्नमेंट वाला चूज करो, जो भी आपको चूज करना है। अगर वो आपके पीएम प्लस इसमें दिखा रहा है तो आप जो चूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पीएम प्लस स्कॉलरशिप पे करेगा। ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था, तो वो था कि कॉमर्स स्टूडेंट इंजीनियरिंग ले सकते हैं क्या। तो जैसे कॉमर्स स्टूडेंट जो होता है उनका वो इंजीनियरिंग कोर्सेज ले सकते हैं। तो आंसर है यस, आप ले सकते हैं। आप जो है मिक्स कर सकते हैं अपनी जो है अपनी प्रेफरेंस का, अपने कोर्सेज का। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनएस पीएम प्लस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, कि आप जो भी कॉलेज चूज करें, आप कोई भी कॉलेज चूज करना है, आपको कोई भी कोर्स चूज करना है। हाँ, फिर आपके मार्क्स मैटर करते हैं उसमें। बट ऐसा है कि आप अगर प्लस जेई कुछ उस कॉलेज में, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के आपको जेई चाहिए, तो ये चीज आप याद रखिए। ओके। तो जेई चाहिए तो उसके लिए याद रखना आपको कि उसके लिए करना पड़ेगा, आपको जेई देना पड़ेगा। एवरेज मार्क्स में कैसे फिल करें। ओके। तो एक और क्वेश्चन था कि एवरेज मार्क्स में कैसे फिल करें। तो मैंने ऐसे ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आप जो एज जितनी, अगर आपकी कम मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स है, तो आप एक काम कीजिए, 100+ चॉइस फिलिंग कीजिए। मैं आपको गारंटी, एक 100+ चॉइस फिलिंग कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगी सीट। ओके। 100+ चॉइस, आपको जो कॉलेज मिलता है ऐड कीजिए। और टॉप कॉलेज मत रखिए, टॉप कॉलेज टॉप पे मत रखिए। आप जो है उतने भी जिनका कंपटीशन का नहीं, वही कॉलेज आप टॉप पे रखिए। ओके, यही बात है। और अगर आपको ये देखना है तो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें क्लियरली बताया क्या क्या चीजें आपको करनी है। ओके। डाउट नंबर 9 जो मुझे पूछा गया था कि ये जो मुझे पूछा गया था कि वो ये था कि फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो क्या। अगर हमें जैसे अभी अभी के अभी अगर मुझे जैसे प्रॉब्लम हो गई तो मैं अभी सारी की सारी फ्रेश कर सकता हूँ। तो हाँ, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अभी के अभी कर सकते हैं सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारे आप अभी कर सकते हो, क्लियर करो, वैसे फ्रेश स्टार्ट अभी कर सकते हो। अगर आपको कोई सारी चॉइसेस जो आपको हो रही है, आपको लग रहा है नहीं मैंने जो चॉइस फिलिंग की थी वो सही नहीं है, अब मैं एक और पर चेंज करना चाहता हूँ स्टार्टिंग से, तो आप वापस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी चॉइस फिलिंग खुली है, आज रात तक बंद हो जाएगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि वो मुझे हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं हर बार एक कवर करना चाहता हूँ कि 17 साल की एज का डाउट है कि सर बहुत से कॉलेज की जो एज वो मिनिमम दिखा रहा है कि वो 17 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने आपको क्लियरली बोला 17 एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, किसी का भी हो, उनको एआईसीटीसी और पीएम का मानना पड़ता है। ये एनएसपी, क्योंकि जो पीएम प्लस है वो हायर अथॉरिटी, तो उनका मानना पड़ता है, आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। एक और क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि सर 21 साल आधे कॉलेज में दिखा रही है मैक्स एज है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी प्रॉब्लम। अगर आपको 21 भी एज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कोई मसला नहीं होगा। आपको जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी आराम से ले लेगी, क्योंकि मैंने इधर भी बहुत बहुत ऑप्शन होता है कि आपकी सारे मार्क्स जो होता है 12th बेस पे होता है, आपका नीट जेई इनके बेस पे होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। आप आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा पीएम प्लस में, इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो आपको अलॉट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार टारगेट करते हैं 10 के व्यूज का। और अगर मुझे 10 की व्यूज आ गई तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊंगा कि पीएम प्लस में कितने राउंड हो गए, और सारे डाउट्स जो है मैं और क्लियर करूंगा। थैंक यू।